छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार। मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। सांप को देखते ही लोग उल्टे पांव दौड़ लगा देते हैं, लेकिन एक गांव ऐसा भी है जहां अगर सांप किसी को काट ले तो वह मरता नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला अंतर्गत पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम कलमी गाँव सांप से जुड़ा एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। हमारे सरिया रिपोर्टर वीरेंद्र सोनी की सावन पर स्पेशल रिपोर्ट। इस गाँव में रहने वाले लोग कभी सांप को देखकर डरते नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ का प्रिय समझकर पूजा अर्चना करते हैं। कई बार गांव में लोगों को सांप काट भी लेते हैं, लेकिन आज तक सांप बिच्छू के काटने का असर किसी भी इंसान पर नहीं हुआ है। इस गांव के लोगों के अनुसार यहां ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस गांव पर है। यही वजह है कि सांप बिच्छू के काटने पर भी लोगों के ऊपर जहर का असर नहीं होता। रायगढ़ जिला अंतर्गत रायगढ़ से 16 किलोमीटर दूर एवं सरिया से 13 किलोमीटर दूर पुसौर थाना क्षेत्र ग्राम कलमी अनोखी विशेषता के कारण जाने जाते हैं। यहाँ के शिव मंदिर कलमी गुड्डी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। एक समय खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ था। उसी समय से उसकी पूजा पाठ गांव में ही की गई। धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई और एक दिन पुसौर निवासी संसार कसारी को स्वप्न में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए और उन्हीं के प्रयास से यहाँ शिवलिंग मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। तब से अंचल में आस्था उमड़ी और आस्था के केंद्र के कारण 1939 में गुप्तेश्वर शिव मंदिर के नाम से मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया गया और इसकी नींव रखी गई। इसके निर्माण के लिए सरिया निवासी दाऊ प्रधान मिस्त्री को जिम्मा दिया गया। दाऊ मिस्त्री ने अपने कारीगरों के साथ मिलकर इसे 2 वर्ष में पूरा किया और 1941 में मंदिर का निर्माण हुआ। तब से लेकर अब तक मंदिर में लोगों की आस्था उमड़ी। बताया जाता है कि यहाँ अद्भुत शिवलिंग होने पर इसकी मान्यता और बढ़ती गई। सन 2003 में बाबा गुप्तेश्वर शिव मंदिर धर्मादा ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जिसके सचिव परमानंद गुप्ता ने बताया कि 200 से ज़्यादा सदस्य तथा करीब 50 से ज़्यादा गांव को मिलाकर ट्रस्ट बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे दादा परदादा एवं 6 पीढ़ी के बाद मैं इस पीढ़ी में हूं और मैं मंदिर में सचिव के पद पर सेवा दे रहा हूं। हमारे पूर्वजों के बताए अनुसार कलमी गाँव की मान्यता है कि इस गाँव में आज तक जहरीले जीव जंतु सांप बिच्छू के काटने से किसी की मौत नहीं हुई। अर्थात हम लोग मानते हैं कि हमारे गाँव में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी महत्व को लेकर लोगों की आस्था बढ़ी है और सावन महीने में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा एवं विश्वास के साथ अपने मनोकामना को लेकर जलाभिषेक करते हैं। बाबा गुप्तेश्वर मंदिर भी अद्भुत है। हमारे गांव के 2 तालाब के बीच किनारे मेड़ में प्राचीन काल से भगवान गुप्तेश्वर महादेव की अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। यहाँ का शिवलिंग तिरछा है। परमानंद गुप्ता बताते हैं कि आस्था का केंद्र कलमी गाँव में जहरीले जीव जंतु सांप बिच्छू के काटने जाने से किसी की मौत नहीं हुई है, इसलिए इस गांव को अनोखा गांव के नाम से भी जाना जाता है। बताइए। मैं कलेग्राम गुप्ता कलमी के मंदिर के सदस्य हूँ और यहाँ बहुत दूर से बहुत सारे भक्त आते हैं। हजारों की भीड़ लगती है। सोमवार को हर महीने के दूसरे रविवार को सत्संग का कार्यक्रम किया जाता है हमारे समिति द्वारा। यहाँ हमारे गांव के पूर्व हमारे गोटिया सोमनाथ गुप्ता जी ने मंदिर को 3 एकड़ 1 डिसमिल जमीन भी दान दिया गया है और इस मंदिर में बहुत अकल्पनीय मतलब घटनाएं पहले से हुई है, जो आदमी को यहाँ उस हिसाब से खींच करके लाते हैं भगवान जी और बहुत से दर्शक यहाँ भीड़ होते हैं। जो भी यहाँ आते हैं सबका मनोकामना पूर्ण होती है। एक मेरा पर्सनल मैं एक भोलेनाथ की एक करुणा मेरे ऊपर हुआ है। जब हमको 9 साल तक बाल बच्चे नहीं हुए थे, मेरे धर्मपत्नी ने यहाँ अपना जीभ को काट करके 32 दिन तक यहाँ तपस्या की थी। इसके पश्चात यहाँ से वर की प्राप्ति हुई, भगवान ने दिए और ठीक 9 महीने और 10 दिन के बाद मेरे एक गुड़िया हुई, जो मैं भगवान से बहुत शुक्रगुजार हूँ और उस दिन से मैं
सिर्फ मंदिर के कार्य में लगा रहता हूँ, सत्संग के कार्य में लगा रहता हूँ और भक्त वृंद के हमारे सब कार्यक्रम सेवा में लगा रहता हूँ और सबको प्रेरित करते हैं। सरिया अंचल से रायगढ़, अब पूरा छत्तीसगढ़ से यहाँ भक्त पधारते हैं और यहाँ जलाभिषेक करके यहाँ जाते हैं। यहाँ का विशेषता है, मतलब जो भी पानी जल चढ़ाया जाता है वो निकासी नहीं होती है, अंदर चला जाता है। ये अद्भुत अद्भुत बहुत सारे हैं। बाकी यहाँ जो भी जिस भी मन्नत मांगने के लिए आते हैं उनका 110% उनका सफल होता है और सभी यही आस्था के साथ यहाँ आते हैं। ये है भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है, हमारे जो माने मिट्टी जो है हमारे गांव का, ये बहुत अच्छा हमारे पूरा एरियाओं का है और यहाँ का जो भी श्रद्धालु आता है उसी का मनोकामना पूरा होता है और कई आदमी भी आए हैं, कई आदमी भी सभी का मनोकामना पूरा होता है, पूर्ण हुआ है। और विशेषता यह है कि हमारे गांव में सीमा में जितने भी हैं सांप बिच्छू काटने से मृत्यु नहीं हुआ। आज तक कई आदमी को काटा है, हम लोग देखे भी है और मृत्यु नहीं हुआ है उसका। और खास बात यह है भगवान भोलेनाथ का कि जितने भी जल अभिषेक करो वो उसको डुबा नहीं पाता, कहाँ जाता है पानी में पता चल जाता। और हमारे जो हमारा नाम परमानंद गुप्ता है, 7 पीढ़ी से वहाँ हम लोग पता पा रहे हैं, जानकारी जो है हमारे पूर्वज लोग जो बोल रहे थे। ये कई दिनों का पुराना मंदिर है और कई दिनों का भगवान का वास है और हमारे गांव में भगवान का छत्र छाया सभी के ऊपर है। और हमारे यहाँ एकदम प्रसिद्ध स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए। गुप्ता जी बताएंगे, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ उड़ीसा छत्तीसगढ़ से और सावन का महीना खास होता है। कल सोमवार है और आज है 11 अगस्त रविवार और आज हम देख रहे हैं यहाँ भी बड़ी संख्या में भीड़ है। क्या कार्यक्रम हो रहा है अभी आज का कार्यक्रम जो है हमारे द्वितीय रविवार में सत्संग होता है, तो आज वही दिन है द्वितीय रविवार का सत्संग। आंचलिक भक्त प्रेमी लोग आते हैं, सत्संग होता है। और जो विशेषता है श्रावणी सोमवार का हमारे ट्रस्ट द्वारा हम लोग ट्रस्ट गठित किए हैं और वहाँ ट्रस्ट जो चला रहा है, लाखों लोग पानी चढ़ाने के लिए आते हैं और सभी का मनोकामना पूरा होता है। स्वयंभू शिव मंदिर है, स्वयंभू शिव मंदिर बताते हैं शिवलिंग का आकार भी बढ़ता जा रहा है। हाँ, ये शिवलिंग हमारे पूर्वजों ने जो बोला है उस समय छोटा था, हम लोग देख रहे हैं कि छोटे धीरे धीरे वो बढ़ते चला रहा है। आप कौन से किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल, एडमिशन ओपन, कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान, हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव, हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर